रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके, सो आप अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए जी। कॉपीज ओपन करके नए टॉपिक का नाम लिखें। नए टॉपिक का नाम लिखे जी यहाँ पे नेशनल इनकम। ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है, कोई इशू नहीं, पर ये छोटा सा हो सकता है बीच में। नेशनल इनकम, क्योंकि ये फिर जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं ना स्कूल में, उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी, तो मैंने सोचा कि बीच में अपन ये टॉपिक एक बार उठा ही लेते हैं। कुछ ऐसा कि खाली छोड़ने की बजाय कुछ सही, कम से कम आप लोगों को आता तो होगा। एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, टॉपिक का नाम लिखे जी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, ये नेशनल इनकम जो है ना, ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। वन इज चैप्टर नंबर 3 एंड सेकंड इज चैप्टर नंबर 4। जो नेक्स्ट आ गया आपके पास, जो मेन नेशनल इनकम का जो टॉपिक है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस किस मेथड से किया जाता है, वो चीज आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही मिलेगी, जो चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का होगा। ये तो सर एक काइंड ऑफ बेस है, ये तो काइंड ऑफ एक फाउंडेशन है, जो नेशनल इनकम को समझने में आपके क्या करेगी, हेल्प करेगी। एंड बहुत ही इजी, लिटरली इजी है। एंड बहुत सारे पॉइंट्स आपको हटा के, कट करवा के, सिंपल लैंग्वेज में ही ये टॉपिक आपका क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। सर यहां पे सबसे पहला वर्ड जो आपने यूज किया, दैट इज नेशनल इनकम। हमारे लिए तो सर ये बिल्कुल एक नया वर्ड है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। अब सर इकोनॉमी में बेसिक लेक्चर्स हम ऑलरेडी लगा चुके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हम जान चुके कि सर जो अपनी इकोनॉमी है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, एंड ईच सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर क्या है जी, डिपेंडेंट है। और इस वे से हम अपना ये एक्सचेंज, हम अपनी डिमांड्स को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चलो सर, ये तो रहा एक बेसिक इकोनॉमिक्स का पॉइंट। बट हमें ये बात बताओ सर, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? क्योंकि सर आपने एक वर्ड सुना होगा, जीडीपी। जीडीपी, जब भी सर मतलब किसी कंट्री की ग्रोथ को चेकआउट करना होता है, आप उस कंट्री का जीडीपी रेट चेकआउट कर लेते हैं। एंड सर जीडीपी रेट बेस्ड किसके ऊपर करता है? उस कंट्री की नेशनल इनकम के ऊपर। एंड सर और भी पैरामीटर तो काफी होते हैं, नॉट ओनली दिस सिंगल पैरामीटर की नेशनल इनकम ही है। पैरामीटर तो और भी होते हैं, पर कैपिटा इनकम होती है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां का, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट वन ऑफ द मेन फैक्टर इज नेशनल इनकम। कि मतलब सर उस नेशन के द्वारा, अब जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो सर इंडिया की कहेंगे ना, इंडिया नेशन के द्वारा कितनी इनकम, कितनी इनकम कमाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। बट सर क्या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोगों ने? बिल्कुल सर, जितने लोग यहाँ पे रिजाइड करते हैं, क्लियर, जितने हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं, इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा जो पैसा कमाया गया, जो फैक्टर इनकम्स कमाई, क्लियर। एक वर्ड आपने यहाँ पे कहा सर, अभी आपने इंट्रोड्यूस करा, वन इज फैक्टर इनकम्स। अब यहाँ पे हालांकि शायद आपको समझाने की जरूरत ना पड़े, फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं सर? हम जो फैक्टर इनपुट्स, हम जो फैक्टर इनपुट्स क्या हुई सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सर ये 4 जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं सर, इनको, इनके बदले में जो हम पेमेंट करते हैं, जैसे सर लैंड प्रोवाइड करने के बदले में रेंट मिलना, लेबर के बदले में वेजेस मिलना, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलना, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो जो भी फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे डेफिनेशन लिखने से पहले, सर लैंड के बदले में रेंट, लेबर को, सर लेबर को यहाँ पे क्या मिलते हैं जी? वेजेस। ये रब करता हूं यहाँ पे, सर लेबर को यहाँ पे क्या मिलते हैं जी? वेजेस। कैपिटल के ऊपर जो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। सर एक्चुअली ये जो रिटर्न, ये जो फैक्टर इनकम अर्न की गई, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्लियर, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री,
नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, सर इसको काउंट करना, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। क्लियर कि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं, इंडियन रेजिडेंट, मैं बार बार एक डिफरेंस क्लियर करवाऊंगा आपको कि इंडियन रेजिडेंट एंड नॉर्मल लोगों में क्या फर्क है। क्लियर, बेसिकली सर नेशनल इनकम का मतलब क्या है, द सम टोटल ऑफ इनकम which is earned by the normal residents of the country is called as national income। अब जैसे मान लो सपोज मैं किसी काम में इन्वॉल्व हूं, आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, हर तरह के लोगों के द्वारा जितनी भी ये फैक्टर इनकम्स कमाई जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। क्लियर, तो यहां पे सर नेक्स्ट आगे डेफिनेशन लिखें, आपको लिखवा रहा हूं, लिखें जी कॉपी पे। नेशनल इनकम, नेशनल income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, अकाउंटिंग ईयर, क्लियर। अब यहां पे सर बेसिकली आप एक चीज नोट डाउन करें, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल, सर नेचुरली कैलकुलेट टोटली करेंगे ना अपन, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, वर्ड के यूज किया गया फैक्टर इनकम। मैं अभी पीछे डिटेल बता चुका, फैक्टर इनकम्स के अंदर क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सारा कुछ अर्नड बाय द, किनके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर सर नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है, इकट्ठी नहीं होती कि आज तक की कितनी इनकम है। इनकम कैलकुलेट करने लगे हो सर, फ्लो कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ चुके स्टॉक एंड फ्लो, इनकम कैलकुलेट होती है फ्लो कॉन्सेप्ट के साथ। तो मतलब एक साल के अंदर अगर मैं कल को अपनी इनकम बताऊं, मैं अपनी उम्र भर की इनकम थोड़ी बताऊंगा, एक साल की बताऊंगा, एक महीने की बताऊंगा, या 6 महीने की बताऊंगा। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वर्ड अपन ने क्या कहा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कितनी फैक्टर इनकम टोटल कमाई गई, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, बट सर यहां पे जो चीज, हाँ जी बताइए सर। एबनॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं फिर? एबनॉर्मल वही बताने जा रहा हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। क्लियर, यहाँ पे आप नीचे लिखें अनॉर्मल रेजिडेंट, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सर अनॉर्मल, क्योंकि सर आपने फोकस इसके ऊपर कहा नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, एक्चुअली एबनॉर्मल कोई नहीं होते, एबनॉर्मल वर्ड नहीं कहेंगे आप, वर्ड कहेंगे नॉन रेजिडेंट, जैसे आप वर्ड एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया। क्लियर, तो यहाँ पे वर्ड कहा क्या गया सर, फिर ये बताओ कि नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्या हो। नॉर्मली सर मतलब जो यहीं पे रहते हैं, जिनकी आइडेंटिटी बनी हुई है, जिनकी आइडेंटिटी बनी हुई है, या जो मोर देन 1 ईयर यहीं पे रिजाइड कर रहे हैं, या जिनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लाइक जिनकी को प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, जिनका बेस इंडिया में है, वो पर्सन सर हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होंगे। अदर देन दिस, ये जो मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इनको छोड़ के बाकी सारे पर्सन किसमें कवर होंगे, नॉन रेजिडेंट। क्लियर, तो पहली बात तो अनॉर्मल रेजिडेंट इज said to be one, number 1 point, कौन सर, said to be one who ordinarily resides in India, या जिस भी कंट्री की आप बात कर रहे हो, तो अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आप इसको इंडिया के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, who ordinarily reside in इंडिया, जो बेसिकली सर इंडिया में रह रहा है, और यहां पे मैं वर्ड लिखूंगा साथ में और, या फिर सेकंड पॉइंट हुज
सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, या सर उसका कोई लेन देन जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहां पे लाई करता है, इंडिया में लाई करता है, तो वो सर वहां का नॉर्मल रेजिडेंट है। तो हम तो ये मान के चलेंगे जी। अब देखो मैंने वर्ड ये नहीं कहा, सिटीजनशिप नहीं वर्ड बोल रहा, ध्यान रखना ये सिटीजनशिप और रेजिडेंसी में फर्क है। रेजिडेंट मतलब वहां के रहने वाले, मैं ये तो नहीं कहा वहीं पे पले बड़े, वहीं के सिटीजन। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, सर आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का सिटीजन भी हूं और रेजिडेंट भी हूं। कैसे? मेरा जन्म भी इंडिया में हुआ और मैं रह भी कहां पे रहा हूं, इंडिया में रह रहा हूं। बट सर क्या कोई ऐसा पर्सन, जैसे आपने सर एक वर्ड कहा कि ऑर्डिनरी रिजाइड्स, ऑर्डिनरी रिजाइड्स का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, कि कोई भी ऐसा पर्सन सर जो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह रहा है, तो मतलब सर वो इंडिया का ही रेजिडेंट है। क्लियर? आप कहते हैं सर लास्ट, मैं सर वैसे लास्ट 2 साल से तो इंडिया में ही हूं। अच्छा, आप इंडियन रेजिडेंट हैं। क्यों? मोर देन 1 ईयर जिसको हो चुके, मोर देन 1 ईयर जिसको हो चुके, दैट पर्सन विल बी काउंटेड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। कि यार यूजुअली आप इंडिया में रहते हो। क्लियर? बट जो लेस देन 1 ईयर वाले होंगे, जो लेस देन 1 ईयर वाले होंगे, वो सर एनआरआई है। मान लो कोई आता है 6 महीने लगा गया, 8 महीने लगा गया, फिर फॉरेन चला गया, ठीक है ना, तो उसको हम वर्ड बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। सर वो इंडिया का नॉर्मल सर नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। नॉर्मल कब कहेंगे? जब ये 2 पॉइंट्स होंगे। ये 2 पॉइंट्स कौन से? वन इज, या तो वो ऑर्डिनरी रिजाइड करे मोर देन 1 ईयर, या जिसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, जिसकी कोई प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो उसको हम क्या मानेंगे सर, वो पर्सन हमारा इंडिया का क्या है जी, रेजिडेंट। मान लो उसकी यहाँ पे फैक्ट्रियां चलती हैं जी, यहाँ पे उसकी कोई कंजम्पशन मोस्टली यहाँ से है, या यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है काफी ज्यादा। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये काउंट होते हैं आपके नॉर्मल रेजिडेंट में। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं आप। यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं सर नीचे, एक चीज पूछनी थी हाँ जी बताइए। सर। जैसे कि जो लोग बाहर से आते हैं विजिटर वीजा लगवा के, मतलब अगर वो ज्यादा देर तक रह जाए, पर उन्हें थोड़ी कहेंगे सर कि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होंगे, वो पहले दिन से एनआरआई का ही वीजा, आपने क्या वर्ड बोला, वीजा लगवा के आए हैं ना, तो वीजा विजिटर वाले जो, वीजा सर। ना ना वो काउंट नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी एनआरआई ही काउंट होंगे, क्योंकि वो वीजा लगवा के तो आए अपने यहाँ पे। समझ गए हाँ ना, पर उनको सर तो वैसे वीजा भी के बिना आ परमिशन ही नहीं नहीं है। सकते। कैसे? वीजा के बिना तो आ ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो वीजा लगवाएंगे तो वीजा में क्या लिखा जाएगा कि ये पर्सन किस पर्पस के लिए इंडिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए जा रहा है, वीजा तो उसका होगा ना कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब हाँ उसको जी। हम यहाँ पे रेजिडेंटशिप देंगे, जिसे पीआर वर्ड बोलते हो फॉरेन में आप लोग, परमानेंट रेजिडेंटशिप। क्लियर? तब जाके वो हाँ हमारा जी। रेजिडेंट काउंट होगा, नहीं अदरवाइज जब तक सर वो वीजा बेसिस पे है, नॉर्मल बेसिस पे है, या कुछ स्टडी करने कितने आते हैं यहाँ पे, या अपनी हेल्थ इश्यूज के कारण यहाँ पे ऑपरेट करवाने कितने फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सस्ती पड़ती है, फॉरेन महंगा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिया ट्रैवल करते हैं इस काम के लिए, तो वो यहाँ के रेजिडेंट थोड़ी हुए सर, फिर वो, समझ गए ना। तो अपन इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं सर। यहाँ पे लिखो नीचे, इसी के साथ ही मतलब मेन तो अपना यही चल रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। नीचे लिख रहा हूं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मीन्स person residing person residing in a country for a period of 1 or more year, 1 और मोर ईयर। मतलब सर अगर वो 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए उस कंट्री में रह रहे हैं, उस मतलब सर जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया, किसी फॉरेन कंट्री की बात करो तो जिसकी भी तुम ये रेजिडेंटशिप के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर वो उस कंट्री में वो लोग, क्लियर, वो पर्सन 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहेगा, तो वो वहां का एक नॉर्मल नागरिक माना जाएगा। नागरिक नहीं, बेसिकली वहां का एक नॉर्मल रहने वाला माना जाएगा, कि ये ऑर्डिनरी सर इंडिया ही के लोग हैं। क्लियर? एंड सेकेंड इज, मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूं, यहां तक हो गया जी आपका?
नव्या हो गया आपका? हाँ जी सर, हो गया। चलो नेक्स्ट आगे सर, इसी के नीचे लिखो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट means when that person carries out all his economic activities such as production, comma, consumption or investment in that country. क्योंकि ये टॉपिक आपको क्यों करवा रहा हूँ सर, समटाइम्स वन वर्ड में, 1 मार्क्स में, एमसीक्यू टाइप में ये पॉइंट बहुत पूछे जा चुके हैं कई बार, क्लियर। इसीलिए ये मैंने अपने नेक्स्ट इस बैच में ये पहले मैंने ऐड कर दिया कि इस बार आप इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे कि सर नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं एंड नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो मैंने उल्टा आपको ये बता दिया कि नॉर्मल ये होते हैं, इनके अलावा इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के सर अगर कोई ऐसा पर्सन, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा है, या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, मतलब उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक जिसे वर्ड बोल सकते हो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो सारी इंडिया में लाई करती है, तो वो पर्सन सर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। एंड उसके द्वारा, क्लियर, तो आपने जब कह ही दिया कि जिसके सर ये 2 पॉइंट्स ओके हैं, जिसके, ये लिखना नहीं आपने, ये जिसके दोनों पॉइंट्स ओके हैं, वो पर्सन हमारा क्या माना जाएगा सर, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है सर, आपकी बात सही। एंड इस रेजिडेंट के द्वारा जो फैक्टर इनकम क्या करी जाएगी, अर्न करी जाएगी, कब सर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी इनके द्वारा ये इनकम कमाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। हाँ जी बोलो, यहां तक पॉइंट को डाउट? दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। अभी तक तो अपन ने जस्ट एक डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करा एंड उसी के बेसिस पे ही पॉइंट लिखे एंड नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग आपको क्लियर करवाया। क्योंकि सर ये टॉपिक करवाना क्यों जरूरी था, अब मेरी नेक्स्ट डिस्कशन सुनना। पहले यहां तक क्लियर है जी? इसमें जस्ट अपन ने यही नोट डाउन करना था, ऊपर वाला पॉइंट कहीं नीचे वाला भी उतार लो, ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी ये वाला पॉइंट तो। हाँ जी सर। चले नेक्स्ट आगे। लो सर, अब हमारी नेक्स्ट डिस्कशन जो है सर वो किस पॉइंट को लेकर है। सर आप इतना फोकस कर रहे हो, बार बार वर्ड यूज कर रहे हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये क्यों समझा रहे हो सर? क्योंकि यहां पे सर मेरे पास 2 वर्ड होते हैं, वन इज नेशनल इनकम, एक होती है सर इनकम को कैलकुलेट करना, वही इनकम, फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करना नेशनल लेवल पे, और एक होता है सर वही इनकम को कैलकुलेट करना एक डोमेस्टिक लेवल पे। सर दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ? आपने तो सर है तो दोनों इनकम है तो वो भी फैक्टर इनकम है, ये भी फैक्टर इनकम है, फिर सर ये क्या फर्क हुआ नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करना, या ये क्या फर्क हुआ डोमेस्टिक लेवल पे कैलकुलेट करना? तो यहाँ पे मीनिंग समझना अच्छे से, सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे क्लियर करना। नेशनल इनकम सर देखो कैलकुलेट तो इसमें भी आपने किसको करना है, फैक्टर इनकम। मैं आपको पहले बता दूं, फैक्टर इनकम, और डोमेस्टिक में भी आपने किसको करना है, फैक्टर इनकम। सर इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक बात सर, ओके, कि जितनी भी वो सर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वही सर इनकम अर्न होगी, बट सर फर्क क्या है, बाय दी नॉर्मल रेजिडेंट्स of the country
क्लियर सर? नेशनल इनकम में तो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, नेशनल इनकम में तो आप क्या बोल रहे हो, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो यहाँ के इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, इंडिया के रेजिडेंट्स हैं। ये नहीं कहा इंडिया के अंदर बैठ के कमा रहे हैं, मैंने ये कहा इंडिया का रेजिडेंट जहां भी बैठा होगा, जहां भी बैठा होगा, चाहे वो विद इन द टेरिटरी है, मतलब इंडिया के अंदर है, चाहे वो फॉरेन में भी है। अपने कितने फॉरेनर्स फॉरेन में बैठ के पैसा कमा रहे हैं, यहां से जाते हैं जी, अल्टीमेटली वहां से पैसा कमाया, 2-4 महीने लगाए, पैसा कमा के फिर इधर आ गए। तो क्या सर उन लोगों के द्वारा जो पैसा कमाया जाएगा, ये एम्बेसीज में, अपनी इंडियन एम्बेसी कितने वहां पे बनी हुई है, हर कंट्री में ऑलमोस्ट बनी हुई अपनी इंडियन एम्बेसी, तो वहां पे लोग तो हमारे ही बैठे हैं, है तो बैठे इंडियंस ही हैं जो वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो सर उनके द्वारा जो सैलरी कमाई जा रही है, उनके द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है, क्या वो फॉरेन की इनकम है या इंडिया की इनकम है? इंडिया की, इंडिया की, क्योंकि वो पर्सन, सर वो पर्सन हमारे इंडिया का ही क्या है, रेजिडेंट है सर। और इंडिया का रेजिडेंट अगर जहां मर्जी बैठ के पैसा कमा रहा है, एंड आप उस इनकम को अगर इंक्लूड करते हैं, तो वो इनकम आपकी होती है सर नेशनल इनकम। क्लियर? कि मतलब सर यहां पे आप लिख सकते हो नो मैटर, यहां पे आप लिख सकते हो नो मैटर, ब्रैकेट में, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। मतलब सर इसमें नेशनल इनकम के अंदर प्लेस डजंट मैटर, सर प्लेस नहीं मैटर करती, कहां वो पैसा कमाया गया, बस ये बता दो इंडिया के रेजिडेंट ने कमाया। अगर तो इंडिया के रेजिडेंट ने कमाया तो वो सर नेशनल इनकम। क्लियर? चाहे वो यहां कमाया, चाहे वो फॉरेन में कमाया, हमें को मतलब नहीं सर, बस ये बताओ कि ये जो पैसा कमाया गया, ये जो इनकम अर्न करी गई, जिसको तुमने कैलकुलेट करा, क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा था? कहते हैं हाँ जी, ठीक है सर, नेशनल इनकम का पार्ट बने। मतलब सर इसमें प्लेस मैटर नहीं करती, पर्सन मैटर करेगा, कि पर्सन कहां का था, इंडिया का रेजिडेंट है ना सर, काउंट होगी, नेशनल इनकम इंडिया की बनेगी। एंड दूसरी तरफ सर करनी तो सर इसमें भी फैक्टर इनकम है, इसमें कौन सा कोई और अलग पॉइंट आप करोगे, बट सर फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सर इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया कि जितनी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, सर उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जो पैसा कमाया गया, बाउंड्री वाइज, मतलब प्लेस मैटर कर रही है, यहां पे आप एक चीज नोट डाउन करना, यहां पे पर्सन मैटर नहीं कर रहा, यहां पे क्या चीज मैटर कर रही है, प्लेस, कि जो पैसा इंडिया की बाउंड्री के अंदर रह के कमाया गया, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। हाउएवर हमें कोई मैटर नहीं करता कि वो इंडियन ने कमाया, फॉरेनर ने कमाया, किसने कमाया, बट इंडिया की टेरिटरी में कमाया ना सर, तो अगर इंडिया की टेरिटरी में कमाया तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है सर। क्लियर? बट नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बाय ऑल द रेजिडेंट्स, जहां पे भी वो बैठे हैं, हमारे कितने इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां कहां बैठे हैं, जितना पैसा वो कमाएंगे, वो सर इंडिया की नेशनल इनकम क्या क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, इफ दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। बट सर अगर डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हो, तो ये रही सर हमारी इंडिया की टेरिटरी, कुछ ऐसे ही बना होता है जी इंडिया अपना। अगर हम बाहर की बात करें तो जस्ट अ मिनट, ऐसा ही बनता है जी इंडिया अपना। चलो क्लियर, गलत बन गया हो तो माफ करना। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक का याद रखना, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जहां मर्जी, जिस मर्जी ने, जैसे मर्जी वो पैसा कमाया, दैट विल बी काउंटेड अंडर द डोमेस्टिक इनकम। मतलब सर यहाँ पे अगर आप वह कहो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड पे, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नो मैटर हु जनरेट्स इट, ये नहीं मैटर करता कि उसको जनरेट किसने किया, नो मैटर हु जनरेट्स इट। यहां पे मैटर क्या करती है सर, ओनली प्लेस मैटर्स, ओनली प्लेस
मैटर्स। तो अगर नॉर्मली अगर ये दो वर्ड्स को आप अच्छे से समझना चाहते हो, क्लियर, अगर ये दो वर्ड्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी सर। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर रह के, चाहे कोई भी रह रहा है, हमें नहीं पता अब, चाहे ये सर इंडिया में कौन से कल इंडियन लोग रह रहे हैं, बाहर के लोग कितने यहाँ पे आए हुए हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग कितने यहाँ पे इंडिया में आके रिजाइड कर रहे हैं, हमने क्या रोका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। यहाँ की टेरिटरी के अंदर रह के जिसने जो इनकम कमाई, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। बट सर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, नेशन की इनकम बाय इंडियंस, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इंडियंस, देन सर आपको फिर वो पैसा भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो हमारे इंडियंस आसपास की कंट्रीज में जाके जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। इज दैट क्लियर? हल्का सा बेस, अगर आप मेरे पॉइंट को 5 या 10% भी समझ पा रहे हैं, अगर इतनी सी बात हल्की सी क्लिक कर पा रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर है। हाँ जी, यहां तक बताएं पहले को डाउट, इसको आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। इंडिया में अभी तक तो नहीं है सर। यहाँ पे आए हैं तो वो माइनस करेंगे आपको, वो माइनस करेंगे, वो मेरा रेजिडेंट नहीं है ना। जैसे आपने क्या कहा, इनका डाउट है नॉर्मली यहाँ पे कि जैसे सर फॉरेनर्स यहाँ पे आके जो पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे जो आके वो काम कर रहे हैं, क्या वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, डोमेस्टिक का पार्ट होगा, डोमेस्टिक का पार्ट होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में आपने क्या कहा, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी रह रहा है वो पार्ट बनेगा। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो जैसे आपने अपने इंडियंस की इनकम जो बाहर रह रहे थे, अपने इंडियंस जो बाहर रह रहे थे, उनका पैसा आपने क्या करा, इंक्लूड करा ना। तो इंडिया में जितने फॉरेनर्स रह रहे हैं, अरे सर अकेला हमारा दिमाग ऐसा है कि अपा दूसरी कंट्रीज में जाके पैसा कमा सकते हैं, क्या दूसरे लोग इंडिया में आके नहीं पैसा कमा सकते? कितने तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, ये सारा नेपाल, भूटान, पता नहीं कौन कौन से देश के लोग जो छोटे देश के हैं, वो सारे यहाँ पे तो फिर रहे हैं। क्लियर? तो सर उनका पैसा मैं माइनस करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कल ये थोड़ी है कि वाह जी वाह इंडिया में जो कमाया गया वो प्लस जो अपने इंडियंस बाहर बैठे, क्यों, जो दूसरी कंट्री के यहाँ बैठे हैं वो भी तो माइनस करेंगे अपना, वो भी प्रॉपर चलेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, नव्या को डाउट? नव्या हाँ जी सर। को डाउट? सर आवाज क्लियर थी नहीं सर। क्या चीज? सर आपने पहले जो बोला ना उसकी आवाज क्लियर नहीं थी सर। वो आपका नेटवर्क इशू आ गया होगा। चलो कोई नहीं, Correction. ये आपने नोट डाउन कर लिया एक बार, या मैं ग्रुप में ये फोटो भी शेयर कर दूंगा, मैं ये सारे ना सेव कर लूंगा, मेरे पास वैसे भी 5 मिनट रह गए। क्लियर? पहले मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट एक बार डिस्कस कर लूं। क्लियर? अब सर आपके अकॉर्डिंग टू हमें जो मोटा मोटा सा समझ में आया, जैसे यहाँ पे डाउट आपके पास आया कि सर आपकी डोमेस्टिक इनकम की बात बिल्कुल समझ में आई कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ सर, इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है सर, कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हैं, चाहे वो कोई आउटसाइडर हैं, चाहे वो इंडियन है, हमें नहीं पता सर, इतना पता है वो पैसा हमारी बाउंड्री के अंदर कमाया गया तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। बट सर अगर इसी इनकम को तुमने नेशनल इनकम को काउंट करना है, तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए तो एक वर्ड यूज होता था कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, जो इंडिया के रेजिडेंट्स होंगे, सिर्फ उनके द्वारा कमाया गया पैसा, यही कहा ना आपने। तो फिर ऐसे करो सर, ऐसे करो, जो पैसा डोमेस्टिक इनकम है ना, आप इसी से फॉर्मूला बना देंगे, डोमेस्टिक इनकम है ना, इसमें वो इंडियंस का पैसा ऐड कर दो जो बाहर बैठे हैं, और माइनस कर दो वो पैसा जो अपने इंडियंस नहीं है, कोई और लोग थे, वो बच गए नॉर्मल रेजिडेंट्स। एक ही बात है सर। आप एक बार बताओ, हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर दो तरह के लोग हैं, या तो सर वो इंडियन है या वो फॉरेनर है। क्लियर? एंड सर दूसरे फॉरेन कंट्रीज में या तो मोस्टली फॉरेनर्स हैं, क्लियर, या इंडियन है। अब आपने क्या निकालनी है सर, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपने क्या कहा, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट मतलब अकेले इंडियंस, अकेले इंडियंस। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला क्या बनाया समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं जी ऐसे करो फिर, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, मैं कह जी ऐसे करो, डोमेस्टिक इनकम उठा लो पहले,
डोमेस्टिक इनकम जिसके अंदर कौन थे सर, इंडियन प्लस फॉरेनर, लो जी सर इसमें से माइनस करो, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि सर वो जो फॉरेनर यहाँ पैसा कमा रहे हैं वो तो बाहर ही लेके जाएंगे, उनका पैसा माइनस कर दो सर, हम नहीं इंक्लूड करेंगे, हमारे तरफ से बंदे ही नहीं है वो, हमारे इंडियंस ही नहीं है वो, अगर इंडियंस होते तो इंक्लूड करते, वो तो सर कौन से लोग हैं, फॉरेनर्स हैं सर, माइनस करो, इसको अपन लेंगे नहीं सर बीच में, ठीक है, माइनस कर दिया, एंड प्लस कर लो सर जो हमारे फैक्टर इनकम कमाने वाले इंडियंस कहां बैठे हैं, फॉरेन में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो वहां से यहां आएगी इनकम, लो सर बन गई नेशनल इनकम, हो गया सर आपका एक फॉर्मूला तैयार। आप तो कह रहे सर बड़ा मुश्किल है जी, नेशनल इनकम है जी, ऐसा है जी, ये भी थ्योरेटिकली तुम्हें ऐसा करवाना पड़ रहा है, अगर मैं अपने उस लेवल पे आ जाऊं, डायरेक्टली करवाने पे आ जाए सर, एक दिन का लेक्चर भी नहीं है, एक दिन का भी पॉइंट नहीं, अगर इसको प्रॉपरली, जैसे मैं लास्ट बैच के अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं, उनको मैंने सबसे लास्ट में करवाया, सबसे लास्ट में ये टॉपिक करवाया, एंड उनका इतना कॉन्फिडेंस बन चुका था ना इस टॉपिक में कि सर 10 आउट ऑफ 10 लेंगे, इवन जो बिल्कुल डेड बंदे थे ना वो भी यही बोल रहे थे कि सर बाकी पता नहीं जी इकोनॉमिक्स का क्या बना क्या नहीं बना, ये 10 नंबर पक्के हैं कि इसको नहीं जाने देंगे। मैं यही आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा, प्लस आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं सबसे, इसमें सर कोई डरने वाला पॉइंट नहीं है, कोई नेशनल इनकम से खौफ लेने वाला पॉइंट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको अभी क्यों करवा रहा हूं हल्का सा बेस, क्योंकि आप लोगों के स्कूल्स में ऑलरेडी टॉपिक ये हो चुके, एंड किसी ना किसी टेस्ट में किसी ना किसी पेपर में आप लोगों को ये आएगा, और ये टॉपिक टिल लास्ट तक पता नहीं कितनी बार मैंने रिवाइज करवाना है, कितने इसके अपन ने क्वेश्चंस करने हैं, तो ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है नेशनल इनकम, हालांकि सारी ही इकोनॉमिक्स क्लियर, बट ये अपना एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि ले दे के यही तो न्यूमेरिकल है, और फ्री के 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर, क्यों जाने दें, क्यों जाने देंगे अपन 6 नंबर ये फ्री के। हाँ जी हुआ क्लियर। तो आज अपन ने नॉर्मली लास्ट स्टेप एक फॉर्मूला करा, सर अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक मतलब छोटे लेवल पे, डोमेस्टिक से अगर आपने नेशनल पे जाना है तो प्लस कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने वर्ड यूज किया नेट, नेट मतलब वो फ्रॉम टू माइनस करने के बाद, जो लास्ट शीट में आपने देखा था ना ये वाला कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको दोनों को वर्ड बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको वर्ड बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, जो नेक्स्ट लेक्चर का मेरा पार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन का हमारा जो मेन पार्ट होगा, क्लियर। तो इसमें कोई भी हमारा सर मतलब ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, एंड इवन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारा टॉपिक आप लोगों को दोबारा फिट करवाना पड़ेगा, क्लियर। हाँ सर जी यहाँ नेट तक नहीं बताइए चल जी रहा मेरा फटाफट, तो। क्या बात, आपकी आवाज ऐसे बीच में 2 मिनट से कट कट मतलब अजीब सी आ रही सर। अभी भी मेरे को लग नहीं रहा है कोई मतलब नेट, अभी अब ठीक है। मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट आगे यहीं से अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ये जो अपना पॉइंट था, आज अपन ने जस्ट एक फॉर्मूला करा जिसके अंदर आपने डोमेस्टिक से नेशनल के बीच में का जो सफर था वो तय करा कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है, सर जस्ट एंड जस्ट आपको डीपली भी बता दिया कि डोमेस्टिक और नेशनल का क्या फर्क है, अपना जो नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम काउंट करना दैट इज नेशनल इनकम, एंड विद इन द टेरिटरी काउंट करना बाय व्हाटएवर पर्सन किसी के भी द्वारा दैट इज डोमेस्टिक इनकम, क्लियर। सो नेक्स्ट ऑन यहीं से मैं अपना टॉपिक क्या करूंगा, पिक करूंगा, एंड इवन बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे पास और होंगे, सो डाउट्स उन लोगों के भी बीच बीच में कवर अप होंगे, एंड इस टॉपिक में जितने आप लोगों के डाउट्स होंगे मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है, क्लियर। बट इसको क्लैरिटी लेके चलो, बहुत सिंपल वे से इसको अपन करेंगे, क्लियर। यस सर। चलिए जी ठीक है जी, ओके सेशन मेरा सर, हो रहा है थैंक यू आउट, सर। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, एंड ये मैं आपको शेयर कर दूंगा दोबारा अगेन ग्रुप में, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके सर। ओके ओके बाय बाय। Okay,